वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राजू सड़क पर पानी की बोतल बेच रहा था। वह चौराहे पर खड़ा हो जाता और जो भी लाल बत्ती पर गाड़ी रुकती उसे पानी की बोतल दिखाकर बेचने की कोशिश करता। कोई खरीद लेता तो कोई मना कर देता। शाम तक उसकी सारी बोतल बिक गई। केवल 2-3 बोतल उसके पास बची थी। वह अभी भी गाड़ियों के बीच में बोतल बेचने के लिए घूम रहा था। रात हो चली थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। राजू दौड़कर गाड़ी के पास गया। गाड़ी में एक आदमी बैठा था। उन्होंने राजू से बोतल ले ली और उसे पैसे दे दिए। लेकिन पैसे खुले न होने के कारण राजू इधर उधर भागता रहा कि कहीं से 500 रुपये के खुले मिल जाएं। लेकिन पैसे न मिल सके। इसी बीच बत्ती ग्रीन हो गई और गाड़ी चल दी। राजू गाड़ी के पीछे भागता रहा लेकिन गाड़ी जल्दी से निकल गई। राजू 500 का नोट हाथ में पकड़े खड़ा रह गया। तभी उसके पास सामान बेचने वाला मोहित उसके पास आया और बोला, क्यों राजू, आज तो लंबा हाथ मारा है, चल पार्टी दे दे, कम से कम एक चाय तो पिला दे। राजू बोला, इसमें सिर्फ 20 रुपये मेरे हैं, बाकी के वापस करने थे। कभी ये गाड़ी दोबारा दिखेगी तो वापस कर दूंगा। मोहित बोला, पागल है क्या, कोई पैसे वापस करता है, और जिन्हें तू वापस करने की सोच रहा है उन्हें याद भी नहीं होगा। लेकिन राजू नहीं माना। वह पानी की बची बोतल को अपने डिब्बे में डालकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी माँ भी काम से वापस आ चुकी थी। उसकी माँ घरों में काम करती थी। राजू बोला, माँ, आज एक गाड़ी वाली ने 500 का नोट दिया, इससे पहले मैं पैसे वापस देता गाड़ी चली गई। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी वो गाड़ी दिखे तो वापस कर देना। इसी तरह समय बीत रहा था। राजू दिन भर पानी की बोतल बेचता था। एक दिन उसे वही गाड़ी नजर आई। वह दौड़कर गाड़ी के पास गया। गाड़ी में वही आदमी था। वो आदमी बोला, नहीं बेटा, आज पानी नहीं चाहिए। राजू बोला, मालिक, मैं पानी की बात नहीं कर रहा, उस दिन आपके पैसे रह गए थे, ये लो अपने 480 रुपये। वो आदमी बोला, कौन से पैसे? राजू बोला, उस दिन आपने पानी की बोतल ली थी, मैं खुले पैसे लेने गया, तब तक आपकी गाड़ी चली गई थी। यह कहते हुए राजू ने जल्दी से जेब से पैसे निकालकर पकड़ा दिए। वो आदमी, जिसका नाम विनीत ओबराय था, अपने ड्राइवर से बोला, गाड़ी साइड में लगाओ। फिर राजू से बोला, बेटा साइड में चलकर बात करते हैं। गाड़ी से उतरकर विनीत ने राजू से पूछा, बेटा, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, इन्हें वापस करने की क्या ज़रूरत थी? राजू बोला, मालिक, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, इसमें केवल 20 रुपये मेरे थे, वो मैंने ले लिए। विनीत जी बोले, चलो अब ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये रख लो। राजू बोला, नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, माँ ने मना किया है। राजू की बातें सुनकर विनीत जी सोच रहे थे, इतनी गर्मी में पूरे दिन मेहनत करके भी इस लड़के में कितनी ईमानदारी भरी है। विनीत जी बोले, बेटा तुम कहाँ रहते हो? राजू बोला, वो सामने कुछ झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं, हम वहीं रहते हैं। विनीत जी ने कई बार पैसे देने की कोशिश की लेकिन राजू ने पैसे नहीं लिए। फिर विनीत जी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। राजू के चेहरे पर एक खुशी थी। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तब से जब भी विनीत जी वहाँ से गुजरते, राजू से 2 या 3 पानी की बोतल ले लेते जिससे उसकी मदद हो सके। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद विनीत जी उधर से निकले तो उन्हें राजू कहीं दिखाई नहीं दिया। जब कई दिनों तक राजू नहीं दिखा तो विनीत जी ने एक दिन मोहित को इशारे से बुलाया। मोहित बोला, मालिक, पानी चाहिए क्या? विनीत जी बोले, वो राजू कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। मोहित बोला, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसकी माँ मर गई। उसके मरने के बाद यहाँ के गुंडों ने उसकी झुग्गी पर कब्जा करके उसे भगा दिया। विनीत जी बोले, लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा? मोहित बोला, वो तो पता नहीं, उसे उन लोगों ने बहुत मारा था, शायद किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो या मर भी गया हो। यह सुनकर विनीत जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सारा काम छोड़कर राजू को ढूंढना शुरू किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। मोहित की बात उनके दिमाग में घूम रही थी, शायद मर भी गया हो। इसी तरह कई महीने बीत गए, राजू का कोई पता नहीं लगा। विनीत जी इसे किस्मत का लिखा मानकर सब्र कर लिया, लेकिन राजू की ईमानदारी उन्हें आज भी झकझोर जाती थी। इतने ईमानदार बच्चे के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था। एक दिन विनीत जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक बच्चा बैठकर भीख मांग रहा था। उसका एक पैर कटा हुआ था। पास ही में एक टूटी बैसाखी रखी थी। पहले तो विनीत जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्होंने देखा कि यह तो राजू है।
जल्दी गाड़ी रुकवा कर वो उसके पास गए। उन्हें देखकर राजू रोने लगा। विनीत जी बोले, बेटा ये सब कैसे हुआ और तू भीख क्यों मांग रहा है? राजू बोला, मालिक, ईमानदारी सब माँ के साथ चली गई। मेरी चुप्पी पर कब्जा हो गया, उनका विरोध करने की सज़ा पैर देकर चुकानी पड़ी। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। यह सुनकर विनीत जी की आंखें भी भर आईं और वो बोले, कौन कहता है तेरी माँ के साथ ईमानदारी चली गई? तेरी माँ ने जो सिखाया उस ईमानदारी की वजह से तू मेरे पैसे वापस करने आया, तभी मैं तुझे याद रख पाया, वरना यहाँ सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं जिन्हें मैं जानता नहीं। तेरी ईमानदारी के कारण कई महीने से तुझे ढूंढ रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर राजू सिर्फ रो रहा था। हंसता मुस्कुराता बच्चा अब जिंदगी से उदास और निराश दिख रहा था। विनीत जी उसे अपने घर ले गए। उसे न केवल अपने घर में रखा, बल्कि उसका एक पैर भी लगवा दिया। अब राजू भी और बच्चों की तरह चल सकता था। राजू को उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। अब वह स्कूल जाता था। एक दिन उसी चौराहे पर विनीत जी की गाड़ी रुकी, तभी मोहित दौड़ता हुआ पानी की बोतल लेकर आया। पास में बैठे राजू को देखकर वह चौंक गया। राजू गाड़ी से उतरा और मोहित को गले लगाया। राजू बोला, मोहित, ये वही 480 रुपये की ईमानदारी है जिसे तू पार्टी में उड़ाना चाहता था। कुछ ही देर में बत्ती ग्रीन हो गई। राजू गाड़ी में बैठकर विनीत जी के साथ चला गया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।